हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में काफ़ी सारी डिलीवरी होने वाली है और अगर आपकी भी डिलीवरी मई, जून, जुलाई, अगस्त में होने वाली है तो कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कई सारी महिलाओं की डिलीवरी डेट काफ़ी नज़दीक है, तो अगर आप इन सारे सजेशंस को फॉलो करेंगी तो आपकी डिलीवरी भी बहुत हेल्दी होगी, बहुत सेफ होगी और साथ ही साथ आफ्टर डिलीवरी भी आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है वो भी मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, ताकि आपको कभी भी कोई परेशानी झेलनी ही ना पड़े। और स्पेशली जैसे अभी गर्मियों का मौसम है तो कई बार ऐसा होता है कि गर्मियों के मौसम में छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। जैसे कि गर्मियों के मौसम में जब गर्मी लगती है तो ठंडा पानी पीना या ठंडा खाना खाना हर किसी को पसंद आता है। कई बार आप कोल्ड कॉफ़ी पी लेते हो या फिर आइसक्रीम्स खा लेते हैं या फ्रीज में रखा हुआ कोई भी खाना अगर खाते हैं और आपकी डिलीवरी काफ़ी नज़दीक होने वाली है तो आपको ये भारी मिस्टेक बिल्कुल भूल से भी नहीं करना है, क्योंकि इससे आपके मसल्स स्टिफ हो जाते हैं जिससे कि फिर नॉर्मल डिलीवरी में आसानी नहीं होती है। बहुत देर तक हो सकता है वेट करना पड़े, आपकी बच्चेदानी का मुंह खोलने में आपको परेशानी का सामना झेलना पड़े। इस वजह से आपको किसी भी प्रकार से कोई भी ठंडी चीज़ें अभी नहीं खानी है। जो भी खाना खाना है या तो आपको रूम टेम्परेचर पे खाना है या फिर थोड़ा गुनगुना खाना है। इस वजह से आप गुनगुना पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए या फिर जो खाना अभी बनाया है उसे हल्का गुनगुना करके तुरंत ही खाइए। फ्रीज में रखा हुआ कोई भी स्टोर किया हुआ फूड आपको नहीं लेना चाहिए। वैसे भी जो फ्रीज में खाना काफ़ी टाइम से रखा होता है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम होने लगती है, तो वो आपके बच्चे को वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाती है। तो कोशिश करिए कि अपने आप को हेल्दी रखने के लिए डिलीवरी आपकी अभी मई, जून, जुलाई, अगस्त में है तो आप ये एक छोटी सी मिस्टेक बिल्कुल ना करें। इसके अलावा गर्मियों का मौसम है तो कई बार ऐसा होता है कि बाहर से कोई भी आप खाना खाती हैं, जैसे कि चाट पकौड़ी खाने का बहुत मन करता है, प्रेग्नेंट महिला को खटाई खाने की इच्छा होती है, आप गोलगप्पे खाने की शौकीन होती है, चाट खाने की शौकीन होती हैं, तो आप बाहर जा रहे हैं और इन चीज़ों को खा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि इन मौसमों में, गर्मियों के मौसम में कई बार बारिश भी हो जाती है और ऐसी कंडीशन में जो ह्यूमिडिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है, जिसकी वजह से किसी भी फूड आइटम में अगर उसको ठीक से साफ़ सफाई से बनाया ना जाए तो उस पर फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं और जो कि आपकी बॉडी में जा कर के आपको भी इन्फेक्शन से घेर सकते हैं। तो इस वजह से कभी भी बाहर का बना हुआ खाना ना खाएं। आप इन सारी चीज़ों को खाना चाहती हैं तो घर में ही प्रिपेयर करें और घर में ही खाएं। तीसरी बात का ध्यान रखिए कि आपकी इम्यूनिटी की फ्लूइड, जिसमें बच्चा तैरता है, जिसमें बच्चा रहता है, एक पानी की थैली होती है जिसे इम्यूनिटिक फ्लूइड कहा जाता है। ये फ्लूइड का एक लेवल होता है जिसे मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी नॉर्मल डिलीवरी सक्सेस होती है। तो अगर फ्लूइड कम है तो आप अच्छे से पानी पीना शुरू करिए और जितने भी लिक्विड डाइट होते हैं जिसमें कि फ्रूट के जूसेस हो गए या फिर दूध से बनी हुई चीज़ें हो गई, जैसे कि छाछ का सेवन करना, दूध का सेवन करना, दही का सेवन करना, जूस में जितने भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो सब कुछ आप ले सकती हैं। तो ऐसा करने से आपकी इम्यूनिटिक फ्लूइड बढ़ेगी और इसके लेवल जो है वो मेंटेन हो जाएगी। कई बार आपको गर्मियों के मौसम में जब भी गला सूखता है या फिर आप भूल जाती हैं कि अब आपको पानी पीना है, क्योंकि कई बार काम में हम भूल जाते हैं कि हमें एक एक घंटे में पानी भी लेना है, तो हर प्रेग्नेंट महिला को 3 से 4 लीटर पानी पीना जरूरी होता है पूरे पर डे में। तो आप एक एक गिलास करके एक एक घंटे में पानी लेती रहें, इससे भी इम्यूनिटिक फ्लूइड आपका बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा टिप नंबर 4, कई बार प्रेग्नेंट वुमेन को प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई होता है या लो होता है या फिर आयरन की डिफिशियंसी आ जाती है। तो ये सारी कंडीशंस एक हेल्दी प्रेगनेंसी के पैरामीटर को बिल्कुल ही फॉलो नहीं करता है। आपको कोशिश करना है कि अगर आपकी बीपी हाई होती है, लो होती है, तो आपको नमक कम से कम खाना है और हाई बीपी, लो बीपी की प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगी, वो आपको मेडिसिन भी देंगी। अगर आप में आयरन की डिफिशियंसी पाई गई है तो जितने भी रेड फल फ्रूट होते हैं उन सब में हाई रिच अमाउंट ऑफ आयरन होता है, या फिर जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, इवन लीफी वेजिटेबल्स में बहुत हाई होता है। तो इन सभी चीज़ों का कंजप्शन आपको बढ़ाना है। इस वजह से आप कोशिश करिए कि अनार, चुकंदर सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में लीजिए। अगर आयरन की कमी बताई गई है, डेली इवन आप
आपको एक अनार, एक चुकंदर या फिर इन दोनों का रस भी पिएंगी निकाल करके तो बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। साथ ही साथ पालक का सेवन करना, और जितने भी लीफी वेजिटेबल्स अवेलेबल है आपके पास बाज़ार में वो सब कुछ प्रिपेयर घर पे करिए और उसका सूप या फिर उसका साग खाने की कोशिश करिए। इससे आयरन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अगर आपको प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो शुगर थोड़ा कम करिए, और अगर आप मीठे खाने की शौकीन है तो इसके बिहाफ में जो इसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन है वो आपको लेना पड़ेगा। जैसे स्वीटनेस के लिए आप हनी का सेवन करिए जो नेचुरल होता है, जिसमें कोई अदर इंग्रेडिएंट्स मिले हुए नहीं होते, यानी वाइट शुगर नहीं मिला है। एक किसी अच्छे कंपनी का हनी खरीद लीजिए, परचेस करिए, उसे आप इंक्लूड करिए आपके फूड आइटम्स में। या फिर फ्रूट से भी आप नेचुरल स्वीटनेस की क्रेविंग्स को शांत कर सकती हैं। तो आप चाहें तो सीजनल फ्रूट्स भी खाइए जो हेल्दी होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स और मल्टीपल विटामिन से भरे हुए होते हैं। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिला को वॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होते हैं जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए हाईली रिकमेंडेड होते हैं, जैसे डक वॉक हो गया। आप टहलेंगी तो भी ये बहुत बेस्ट रिजल्ट देगा। आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकती हैं, स्क्वाट एक्सरसाइज भी कर सकती हैं। ये आपको पर डे 30 to 40 मिनट्स करने होते हैं, तो आप इसके लिए अपने डॉक्टर से भी जरूर कंसल्ट कर लीजिए। डिलीवरी को आसान बनाने के लिए किसी भी महिला का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, बारिश के मौसम शुरू हो जाते हैं जुलाई के टाइम से ही, तो अगर बारिश के मौसम में किसी भी महिला को इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे होता है, क्योंकि इस समय कोल्ड कफ़ की बहुत प्रॉब्लम होती है। कई बार इन्फेक्टेड लोग अगर आपके आसपास हैं, जैसे कोल्ड कफ़ है, तो आपको उससे भी दूरी बना करके अपने आप को आइसोलेटेड रखने की ज़रूरत होती है। यही चीज़ आपको रूटीन आफ्टर डिलीवरी भी फॉलो करनी है, क्योंकि जो आपका बेबी है वो इन्फेक्शन से बचा रहे, इन्फेक्शन उसको बिल्कुल भी ना हो। और बच्चे को जब सर्दी खांसी लगती है तो कई बार निमोनिया के शिकार हो जाते हैं, तो ये बहुत हाई रिस्क हो जाता है एक छोटे बेबी के लिए। तो कोशिश करिए कि डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के बाद भी कोई भी इन्फेक्टेड आपके घर में पर्सन है तो उससे दूरी बना करके रखिए। और आपके लिए भी ज़रूरी है कि बारिश में गीले ना हो, बाहर ज़्यादा ना निकलें, क्योंकि इस समय इन्फेक्शंस बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी किसी भी महिला को प्रेग्नेंट लग सकती हैं। इसके अलावा आखिरी टिप है कि कई बार वेट कंट्रोल नहीं रहता है। एक प्रेग्नेंट महिला का वेट बढ़ना काफ़ी स्वाभाविक बात है, लेकिन 12 से 15 किलो तक वेट बढ़ना एक आइडियल वेट माना जाता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। अगर इससे ज़्यादा आपका वेट बढ़ता जा रहा है तो ये भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी को कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है। इस वजह से किसी भी प्रकार का कोई बहुत फ्राइड फूड खा रही हैं जिसमें ऑयल एक्सेस है, या फिर आप बाहर का बहुत खाना खा रही हैं, मैदे से बनी हुई चीज़ खा रही हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स को इंक्लूड कर रही हैं, या चाइनीज़ आइटम्स आप लेना पसंद करती हैं फूड डाइट में, तो ये बिल्कुल ही स्किप करिए। इससे आपके बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिलती है। एक प्रॉपर हेल्दी डाइट, बैलेंस फूड का आप अपने डॉक्टर के राय विचार पे उनसे ले सकती हैं। एक पूरा गाइडेंस आपको मिलेगा कि किस तरह का आपको डाइट लेना चाहिए आपके बेबी के लिए या फिर आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट के लिए। तो अगर आप इस तरह की कोई भी बैड हैबिट्स वाले फूड आइटम ले रही हैं तो उसको बिल्कुल कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने वेट को कंट्रोल्ड में रखिए ताकि नॉर्मल डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा आसानी से हो सके। इसके अलावा दोस्तों, डिलीवरी के बाद जिन महिलाओं को टाँके लगते हैं, गर्मियों का मौसम है, तो हमेशा याद रखिए कि अगर आपको टाँके लगे हैं, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो कम टाँके लगेंगे, अगर बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो ज़्यादा टाँके लगेंगे। टाँकों की देखभाल करनी भी बहुत ज़रूरी होती है। जो भी आपको विटाडिन दिया जाता है पाउडर के फॉर्म में या लिक्विड के फॉर्म में, उसे टाइम टू टाइम अप्लाई करना है। आपको अच्छे से वहाँ पे जिस तरह से क्लीनिंग का प्रोसेस आपको बताया गया है वैसे करना है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रेगनेंसी में इस पार्ट पे जहाँ पे टाँके लगते हैं वहाँ हवा लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो कई बार टाँके पक जाते हैं गर्मी की वजह से। तो जहाँ टाँके लगे हैं वहाँ पे आप कपड़े वगैरह हटा करके अकेले रूम में रहिए और वहाँ पे पूरा हवा लगाने की कोशिश करिए फ़ैन ऑन करके, ताकि वो टाँके जल्दी से आपके सूख जाए। इसके अलावा कई बार अजवाइन का पानी दिया जाता है, अजवाइन के लड्डू खिलाए जाते हैं। तो आफ्टर डिलीवरी ये खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे दूध की सप्लाई बढ़ती है और इससे आपके बेबी को न्यूट्रिशन मिलता है जब वो फीडिंग करता है। तो ऐसे छोटी छोटी टिप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक प्रेग्नेंट महिला के लिए, जो कि आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा वीडियो को, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे न्यू है तो मेक श्योर सब्सक्राइब भी कर लें। मेरा नाम पूजा है। अगली मुलाकात एक नई वीडियो के साथ होगी। आपके कोई कॉमेंट्स हैं तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। तब तक अपना पूरा ध्यान रखें। टेक केयर दोस्तों, स्वस्थ रहें।
सुखी रहें। धन्यवाद।